गुड मॉर्निंग एवरीवन, ब्यूनोस दियास। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है चैनल के ऊपर जिसका नाम है, ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी जो परीक्षा हुई थी यूजीसी नेट दिसंबर 2023 की, आपकी दिनांक 14 दिसंबर को। ठीक है, 14 दिसंबर 2023 को जो आपकी परीक्षा हुई उसके बारे में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये होगा आप लोगों के लिए, ऑलरेडी आपने देख लिए एनालिसिस देख लिया है, तो ये आप लोग के लिए कह सकते हैं एक प्रकार से होगा एनालिसिस 2.0। ठीक है, इसके अंदर हम बात करेंगे कुछ विषयों के बारे में, कुछ सारी चीजों के बारे में। ठीक है, तो वीडियो को देखते रहिए और इसी के साथ अगर आपने इस वीडियो को अंत में लाइक कर दीजिएगा, अभी मत करिए। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूजीसी नेट या फिर अन्य किसी भी पीएससी या बीपीएससी या कोई भी आप पीजीटी एग्जाम के लिए या किसी भी मनोविज्ञान के कोई भी एग्जाम के लिए, इस दुनिया में जो भी एग्जाम हो रहे हैं उनके लिए अगर आप हैं और आपका मीडियम चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, ठीक है, नो मैटर व्हाट, इंग्लिश मीडियम है हिंदी मीडियम है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं एंड यहाँ पर आप चीजें काफी सारी चीज सकते हैं। ठीक है, तो सीखते रहिए, आगे अच्छा अच्छा नॉलेज लेते रहिए, ऐसी अच्छी चीजें देखते रहिए, है ना, व्यर्थ की चीजें देखने से बचें। ऑल राइट, ओके, तो बात करेंगे यहाँ पे आपके एनालिसिस 2.0 के अंदर। देखिए यहाँ पर जो आपकी एक सीरीज चल रही थी हमारी फ्री वाली, ठीक है, जो फ्री चल रही थी हमारी पीवाईक्यू सीरीज, उसकी बात करेंगे 2021 की। तो 2021 की उस सीरीज में तो देखिए अभी आपको इस वाले पेपर के अंदर आपको यहाँ पर कम सवाल देखने को मिले हैं, ऐसा लग रहा है। ठीक है, एक आपको सवाल पूछा था कहां से, एक आपको सवाल पूछा था वेशलर के एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल से, जो शायद तक वो 1955 में आया था। उसके अंदर कितने थे, तो मे भी शायद इसमें वो बताया था या नहीं बताया था, ध्यान नहीं है, देख लीजिएगा उसको आप। ठीक है, तो एक सवाल था यहाँ से, तो इस सवाल को कैसी कैटेगरी में रखेंगे, इस सवाल को रखेंगे हम टफ कैटेगरी में। ठीक है, क्योंकि वेशलर ने 1939 से शुरुआत करते हुए आज तक 2008 तक जो जो चीजें हुई हैं, है ना, उस सभी को, हर चीज को प्रॉपरली उस पर्टिकुलर तरीके से याद रख पाना ये काफी डिफिकल्ट है। ठीक है, अगर 100 बच्चों में से 10 बच्चों का हार्डली ये वाला सवाल एग्जैक्टली सही होगा। ठीक है, नॉलेज बेस की बात करें, नॉलेज बेस पे इसका जो है 10 लोगों का सवाल सही हो सकता है, लेकिन वहीं पे और बाकी 5-10 लोग ऐसे होंगे जिनका तुक्के तड़ाके में बाय लक यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑलराइट, इसका आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है आपका, ये कट ऑफ वेरी नहीं करेगा, इसका आप यहाँ पर ध्यान रखें। ठीक है, इस प्रकार के सवाल जो थे वो आपके कट ऑफ को वेरी नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये जो कह सकते हैं इसको डिफिकल्ट सवाल। डिफिकल्ट सवाल क्यों, क्योंकि ये आउट ऑफ द लीग आ गया एकदम से। ठीक है, वेशलर का देखेंगे अगर आप, वेशलर के एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल के बारे में उन्होंने लास्ट टाइम 2021 में पूछा था। ठीक है, 21 में पूछा था उन्होंने कि इसके अंदर वीआईक्यू पीआईक्यू जो है आपकी, ठीक है, उस सब में क्या क्या होता है, वो पूछा था 2021 में। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप 2022 का जो एग्जाम हुआ उसमें इन्होंने नहीं पूछा। उसके बाद 2023 में जो एग्जाम हुआ 15 मार्च का, उसमें नहीं पूछा। 24 में एग्जाम, 24 तो आया नहीं अभी, 23 में जो एक और एग्जाम हुआ उसमें यहाँ पर इन्होंने नहीं पूछा, और 23 में जो एक और एग्जाम हुआ उसके अंदर भी इन्होंने नहीं पूछा। ठीक है, सॉरी, मतलब ये जो 23 हुआ इसके अंदर उन्होंने पूछा। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप 3 बार से लगातार नहीं पूछा जा रहा था ये वाला। तो हो सकता है स्किम हो गया हो, लोगों के दिमाग से ये चीजें चली गई हो। ठीक है, और यहाँ पे आपकी ये गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। ये सवाल को हम इंक्लूड करेंगे आपकी टफ कैटेगरी के अंदर। ठीक है, सवाल टफ नहीं है, लेकिन हाँ काफी समय से पूछा नहीं जा रहा था, तो हर कोई तो वेशलर के स्केल को पढ़ता रहेगा नहीं, क्योंकि 22 में भी देखिए आप उतना सवाल डीपली नहीं पूछा गया। ठीक है, स्केल से संबंधित 23 में भी नहीं पूछा गया, ये जून वाले में भी नहीं पूछा गया, और यहाँ पर पूछ लिया उन्होंने एक सवाल। ठीक है, सवाल भी कैसा था वहां पर, वो फैक्चुअल था, तो उसके और सही होने की संभावना घट जाती है। कैसा था ऑप्शन ए, बी, सी, डी, इसमें इतना होता है, इतना होता है, इतना होता है, इतना होता है। अगर आपको एग्जैक्ट मालूम है तो ही आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, या जो एमएसक्यू वाले सवाल होते हैं वो यहाँ से उन्होंने एलिमिनेट कर दिया था इस बार, इसलिए जो पेपर थोड़ा सा और इजी बेस पे बन जाता है। ठीक है, थोड़ा सा और इजी हो जा रहा है सवाल ये वाला, आई मीन पेपर ये वाला, क्योंकि क्या है, ये सवाल जो कैसे थे, ये आपके फैक्चुअल पूछे थे। अगर आपको फैक्ट आते हैं, फैक्चुअल चीजें आती है, तो आप उसको फटाफट वहां पे सही कर सकते थे। ठीक है, आपकी जो थिंकिंग वगैरह है, ए या बी सही होगा, बी या सी सही होगा, वो सब क्या कर दिया उन्होंने, वो सब यहाँ पे उन्होंने कम कर दिया था। ठीक है, ऑल राइट, तो ये तो बात की हमने एक सवाल की वेशलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल से संबंधित। उसी के बाद देखिए एक सवाल जो शायद पहली बार फर्स्ट टाइम आपके पूछा गया इतने बढ़िया तरीके से, वो कौन सा सवाल था, वो था आपका यहाँ पर काउंटर कंडीशनिंग के बारे में। ठीक है, काउंटर कंडीशनिंग या आपकी जो हाई ऑर्डर कंडीशनिंग होती है, ठीक है, उसके बारे में पूछा गया कि पहले आप क्या करते हैं, पहले आप यहाँ पर एक स्टिमुलस देते हैं, न्यूट्रल स्टिमुलस, और उसके पहले एक और यहाँ पर आप लगा देते हैं। ठीक है, मतलब मान के चलिए जैसे आपको बताया था लेक्चर्स में, यहाँ पर आपके सामने एक मेट्रोनोम है और यहाँ पे आप आवाज कर सकते हैं। ठीक है, ताली की आवाज या फिर चुटकी की आवाज बजा के आप जो है यहाँ पे क्या करते हैं, इसको दीप्त करते हैं, और यहाँ पे फिर डॉग का जो है वहां पे सलाइवा का सिक्रीशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको एक बढ़िया सा सवाल पूछा गया था। तो ये सवाल जो था ये आपकी तार्किक चिंतन के ऊपर था, कितने प्रकार से आप इसको सोच सकते हैं और वहां पर आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपको यहाँ पे थ्योरी मालूम होना चाहिए, कौन सी थ्योरी थी यहाँ पर। ठीक है, और उसी के साथ यहाँ पे आपको मालूम भी होना चाहिए कि इसको कैसे होता है, क्या सारी चीजें होती हैं, तब आप इसको बड़ी आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो ये सवाल भी किनका क्लियर होगा, जिनका कंसेप्ट क्लियर है, जिनका संप्रत्यय क्लियर था इस
काउंटर हायर ऑर्डर कंडीशनिंग को लेकर। ठीक है, तो ये सवाल देखा आपने, हमने पहला देखा वेस्लर वाला सवाल, फिर हमने देखा यहाँ पर आपका हाई ऑर्डर कंडीशनिंग वाला सवाल। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करें, एक सवाल देखिए आपका बड़ा ही इजी सवाल जो हर कोई सही करेगा इस पेपर के अंदर, जो भी नेट की साइकोलॉजी की अच्छी तैयारी कर रहा है, सीरियस तैयारी तो नहीं कहेंगे बट हाँ जिसको थोड़ा बहुत ज्ञान है, वो एक सवाल था आपका कलेक्टिव अनकॉन्शियस के बारे में। ठीक है, कलेक्टिव अनकॉन्शियस उसको हर कोई सही करेगा, तो ये जो है आपका ये कट ऑफ वाला सवाल है जो आपको क्या करता है, कट ऑफ को वेरी करेगा। अगर आपने कलेक्टिव अनकॉन्शियस वाला सवाल गलत किया है तो आप धीरे धीरे जो है पिछड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, एक तो देखिए ये वाला सवाल हो गया आपका कलेक्टिव अनकॉन्शियस वाला। ठीक है, एक था आपका अकोमोडेशन वाला। ठीक है, उसमें भी जो है कुछ लोग गड़बड़ी करेंगे, अकोमोडेशन वाला जहाँ पे उन्होंने दिया था समंजन के बारे में। ठीक है, समंजन के बारे में अगर आपने गलत किया है तो ये भी आपका जो है कट ऑफ को आपको मतलब पीछे लेता आएगा, क्योंकि ये ऐसे सवाल है जो क्या करेगा, जो हर कोई इसको सही करेगा। इस प्रकार के सवाल यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं। आगे आने वाले वीडियोस को देखेंगे भी हम। अगर आपका पेपर जल्दी नहीं आता है तो ऐसे कौन से 10 सवाल थे जो आपके लिए मोस्ट टफ थे या मोस्ट डिफिकल्ट थे। ठीक है, जिनको सही कर पाने की जो प्रबलता है, जो रीइंफोर्समेंट है उसका उतना वो पोटेंशियल नहीं था, और मोस्ट ऑफ द केसेस में अधिकतर बच्चों के क्या होंगे, वो वाले सवाल जो है गलत होंगे, अनटिल एंड अनलेस उनका लक या फिर उनके तुक्के वगैरह वहां पर सही चल गए होंगे उस दिन। ठीक है, उसके बाद देखिए बात करेंगे एक और यहाँ पर आपकी कि आपका जो है यहाँ पर पूछा गया था सवाल। अगेन देखिए ये आपका पीवाईक्यू रिपीट हुआ है। ठीक है, पीवाईक्यू आपके देखिए एक सवाल जो था आपका वो कौन सा था, वो था आपका एक क्रॉन्स डिजीज वाला सवाल। ठीक है, वो सेम टू सेम डिक्टो रिपीट हुआ है। ठीक है, क्रॉन्स डिजीज वाला सवाल आपका वो 23 में या पूछा गया था कहीं तो भी। ठीक है, 23 या 22 में। ठीक है, तो ये आपका सवाल जो है रिपीट हुआ है नंबर 1, तो ये भी अधिकतर लोग सही करेंगे। उसके बाद देखिए सवाल नंबर 2 यहाँ पर जो आपको पूछा जाता है हमेशा किसके बारे में, आपको पूछा जाता है कोलबर्ग का, नॉट कोलबर्ग का, हाँ कोलबर्ग का ही पूछा गया था आपको 2021 में। चलिए यहाँ से काम आएगी सीरीज वो वाली। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं यहाँ पे 2021 की जो सीरीज है वो आपके लिए जीवन भर काम आएगी जब भी आप इसकी नेट की परीक्षा दे रहे हैं तो। ठीक है, पिछले अगले 3-4 साल 5 साल 10 साल तो काम आने वाली है 2021 की सीरीज। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर आप हमारी कंप्लीट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे प्रीमियम कोर्स के अंदर यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसे कहते हैं थोड़ा सा प्रमोशन। ऑलराइट, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बात करेंगे यहाँ पर आपका कोलबर्ग का आपका पूछा गया था कि इसमें अंदर क्या होता है, क्या होता है, शायद वो मैच द फॉलोइंग है जमाने के लिए कुछ तो भी दिया हुआ था। ठीक है, तो अगेन कोलबर्ग भी रिपीट हुआ है पीवाईक्यू से 2021 सवाल है, लेकिन पैटर्न हल्का सा इन्होंने चेंज किया है, ये तो सेम टू सेम आया था। और उसी के साथ देखिए एक और जो आपको बताते हैं हमेशा वो क्या है, वो है आपका एरिक्सन का, क्या हो रहा है एरिक्सन, यहाँ लिखना था यहाँ लिख रहे हैं, ये जो है आपका एरिक्सन की जो साइको सोशल थ्योरी है ना, जिसमें वो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट वो आपको जमाने के लिए देते हैं। ठीक है, तो उस प्रकार से भी आपको जो यहाँ पर सवाल देखने को मिला, आपको यहाँ पे मैच द फॉलोइंग में अरेंज द ऑर्डर इसको करना था। ठीक है, मैच द फॉलोइंग करना था, तो ये देखिए एक सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल, 3 सवाल आपके बड़े ही आसान। अगर इनमें से आपका एक भी गलत है तो आप जो है धीरे धीरे नीचे आने की कगार पे शुरुआत आपकी हो चुकी है। ठीक है, इसका आप ध्यान रखें, अगर इनमें से आपका कोई भी सवाल गलत हुआ है तो आपके यहाँ पर नीचे आने के आपके जो चांसेस हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, ऑलराइट, उसके बाद देखिए बात करेंगे हम आपका जो था स्ट्रेस, है ना, स्ट्रेस से भी आपको जो है यहाँ पे सवाल पूछा गया था स्ट्रेस से कि क्या होता है, कैसे होता है स्ट्रेस के अंदर। ठीक है, और इसी के अंदर आपको पूछा गया था एचपीए एक्सिस के बारे में। ठीक है, एचपीए एक्सिस के बारे में पूछा गया था आपसे कि सबसे पहले क्या होता है, तो कितनी बार बताया आपको सबसे पहले यहाँ से क्या रिलीज होता है इस एक्सिस के थ्रू, है ना, ये जो एक्सिस मुंडाई है इसके थ्रू क्या रिलीज होता है, सबसे पहले आपका सीआरएफ छूटता है। ठीक है, सीआरएफ क्या करता है, आके स्टिमुलेट करता है एसीटीएच को, और एसीटीएच बाद में जाके क्या करता है, नीचे आपके कॉर्टिसोल को वहां पर स्टिमुलेट करता है। ये देखिए कितनी बार बताया आपको, ये है आपका स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम, इसको याद कर लीजिए, याद मत करिए अब तो खैर हो सकता है फिलहाल इन फ्यूचर में इस प्रकार के सवाल देना बंद कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो आपकी हाइपोथैलेमस है, यहाँ से सबसे पहले क्या है, सीआरएस दे रहे हैं क्या, ओके प्रॉपर है यहाँ पर, ये जो सीआरएस है आपका कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन या फैक्टर जो भी कह सकते हैं आप इसे। ठीक है, सीआरएच या सीआरएफ कुछ भी कहे एक ही बात होती है। ठीक है, कुछ लोगों को एक ही बात क्या है वो समझ में नहीं आती और उसी चक्कर में जो है यहाँ पर नेट वगैरह उनका होने में समस्या आ जाती है। ठीक है, तो सीआरएफ और सीआरएच जो है यहाँ पर ये जो हल्की सी लाइन होती है कि आपको यहाँ समझना है, ये सोशल डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सोशल लोफिंग है। ठीक है, इनके मध्य का क्या अंतर है, ठीक है, ये सब चीजें अगर आप बारीकी से सीख जाएंगे तो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, सीआरएच आपका यहाँ से छूटता है हाइपोथैलेमस से, एंड देन क्या होता है आपकी पिट्यूटरी में आके आपका ये एसीटीएच रिलीज करवाता है। अब आपको ये तो मालूम है कहाँ से करेगा, ये एंटीरियर से करेगा या पोस्टीरियर से करेगा। ठीक है, एंड देन जो एसीटीएच छूटता है फिर आके आपके एड्रिनल ग्लैंड में आके कॉर्टिसोल को क्या करता है, ये आपका रिलीज करवा देता है। ठीक है, और फिर ये इम्यून सिस्टम में, तो द हाइपोथैलेमस रिस्पॉन्स टू लेवल ऑफ कॉर्टिसोल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, इस प्रकार से काम करता है। इस फोटो को हमेशा छाप लीजिए अपने दिमाग के अंदर। और ये जो फोटो आपने देखी, जो सवाल देखा, ये भी अगेन पीवाईक्यू रिपीट है, हर साल लगभग 2-3 बार से ये आपका रेगुलर रिपीट हो रहा है। ठीक है, रेगुलर रिपीट हो रहा है। अगर आपने ये सवाल गलत किया है तो आपके जो चांसेस हैं होने के वो और कम होते जा रहे हैं धीरे धीरे। जो पहले के 3 सवाल
प्लस 1 सवाल, ठीक है। इसको अगर आपने गलत किया है तो आपके जो है भले ही सिली मिस्टेक क्यों ना हो, लेकिन गलती की सजा क्या है, गलती की सजा केवल मौत है। इसका आप यहाँ पर ध्यान रखें। गलत किया है तो आप नीचे जरूर आएंगे कट ऑफ के, मतलब समझ रहे हैं आपने क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, ऑल राइट। तो यहाँ पे देखिए ये आपका जो है रिपीटेड सवाल है, मल्टीपल टाइम आपका ये सवाल रिपीट हुआ है। सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है, अब देखिए यहाँ पे ये आपका हाइपोथैलेमस है, ठीक है, समझ जाइए ये आपका हाइपोथैलेमस है। अभी जो हाइपोथैलेमस है इसके जो एक्सॉन्स होते हैं वो नीचे लटकते हैं और यही लटक के क्या बनाते हैं, आपकी पिट्यूटरी, ठीक है। ये आपको कराएंगे जैसे जून 24 के बैच के लिए, ठीक है। तो पिट्यूटरी है, इसमें से आपका जो है एसीटीएच छूटता है, एडिनोकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है, ये छूटता है और जाके वो एजी के पास बोलता है कि एजी जरा सा कोर्टिसोल रिलीज करवाइए, ठीक है। तो कोर्टिसोल रिलीज होता है और स्ट्रेस के लिए आपका जो है सारी फंक्शनिंग वहां से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो बिग बॉस कौन है आपका, बिग बॉस है आपका हाइपोथैलेमस, क्योंकि सारी शुरुआत कहाँ से होगी, आपकी हाइपोथैलेमस से आपकी शुरुआत होगी। एंड जो चीजें आएंगी कहाँ पे, वो आपके एपी में आएंगी और आपकी पीपी में आएंगी, पोस्टीरियर में और एंटीरियर पिट्यूटरी में आएंगी। देख रहे हैं आप यहाँ पे 4 सवाल आपके हाथों में थे, मोस्ट इजी सवाल आपके ये वाले, क्योंकि रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, पीवाईक्यू से संबंधित है और आपको ये बनना चाहिए। उसके बाद देखिए एक और सवाल यहाँ पे जो इजी वाला था वो था आपका विल्हम वुंड, ठीक है। विल्हम वुंड का उन्होंने डायरेक्टली जिक्र नहीं किया, जिक्र जो भी कहना चाहें आप, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए विल्हम वुंड के बारे में उन्होंने बोला कि लिप्जिग में जो है आपकी लिप्जिग बोल देंगे, लिप्जिग में आपकी जो जर्मनी है, ठीक है, वहां पे पहली प्रयोगशाला खुली है, इस प्रकार से कुछ सवाल था। तो वो भी एक आसान सवाल, ठीक है। तो अगर आप में से इन पांच में से आपका कोई भी सवाल गलत है तो आपकी जो सायरन है वो बजना शुरू हो जाएगा, ठीक है। पांचों के 5 सही हैं, बहुत अच्छी बात है। 5 में से एक भी गलत है, आपका गलत है, तो आपकी जो सायरन बजना है वो धीरे धीरे शुरू हो जाएंगे, ऑलराइट, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये जो आपके पंचकोश आ चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। आपके इस पेपर के 5 पंचकोश थे, 5 शीट थी आपकी ये, ठीक है। तो इस बार आपका जो है अन्नमय प्राणमय वो सब आपको नहीं पूछा गया, ठीक है। उसी के साथ देखिए आपका पूछा गया कहाँ से, आपका पूछा गया अष्टांग योग से, ये ऑलरेडी शायद पहले बता चुके हैं, ऑलराइट, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखिए बात करेंगे यहाँ पर हम आगे आपको और क्या पूछा गया था। आगे आपको और पूछा गया था जिस चीज के बारे में, वो क्या है, वो है आपका अगेन लगता है उनको मालूम पड़ गया कि कुछ फाउंडेशन कोर्स वगैरह चल रहा है, तो आपका देखिए फाउंडेशन कोर्स से भी आपको जो है सवाल देखने मिला। इन द सेंस आपकी जो एनसीईआरटी है अगेन वो पिक्चर में आ जाती है, आपको जो है एनसीईआरटी से भी आपको यहाँ पर सवाल देखने मिले, ठीक है। तो एनसीईआरटी मस्ट है, तो अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, इंग्लिश मीडियम से हैं, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना शुरू करिए, ठीक है। ऐसा नहीं है आप जो हायर बुक्स भी लेते हैं आप खासतौर पे इंग्लिश मीडियम में, उसके अंदर चीजें इंक्लूड है, लेकिन सवाल आपको देखने मिल रहा है, तो एनसीईआरटी अगर आप गो थ्रू कर लेंगे तो आपके लिए इन फ्यूचर रेफरेंस में आपको वहां पर इजी होगी, सुविधाजनक चीजें होंगी, ठीक है। उसी के साथ साथ सोशल साइकोलॉजी का भी देखिए आपको पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ देखिए बात करें एनसीईआरटी बेस्ड कौन से सवाल थे जो आपको एनसीईआरटी में डायरेक्टली आपको देखने मिलते हैं। अगर हम हिंदी मीडियम की बात करें, आपके कोई किताबें नहीं है तो यहाँ वहां परेशान होने से बचें, और अगर आप हमारे कोर्स में नहीं है तो आपको ध्यान रखना है कि आपको एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी है आगे आने वाली परीक्षा के लिए, ठीक है। और कोर्स वगैरह ज्वाइन कर लेते हैं तो सारी चीजें आसान हो जाती हैं, ठीक है, प्रोवाइडेड कि आप उसको अच्छे से रिवाइज करके जाएं, सारी चीजें बताई हुई हैं, सारी चीजें वहीं से आती है। और यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी में अगर बात करें सवाल अभी आपने कितने देख लिए, पंचकोश देख लिया आपने, 5 सवाल मोस्ट इजी आपके यहाँ पर बनने चाहिए था आपसे। सबसे पहला सवाल देखिए आपको पूछा गया था ट्रेड्स के बारे में, ठीक है, कार्डिनल ट्रेड, आपकी सेकेंडरी ट्रेड, और ये जो सवाल था ये आपको मिल जाएगा आपकी ही एनसीईआरटी में, ठीक है। अगर आपने अच्छे से पढ़ी होती है एनसीईआरटी, फाउंडेशन किया होता अच्छे से अपना, तो यहाँ पे आपको बड़ी आसानी से बन जाता। ये सवाल भी देखिए इजी कैटेगरी में जाएगा, इजी कैटेगरी में जाएगा और नहीं भी जा सकता है, कॉज क्योंकि अभी तक एनटीए ने इस प्रकार से सवाल पूछा नहीं था आपके इन ट्रेड्स के ऊपर, ठीक है। तो इनको इजी कहना एकदम भी डिफिकल्ट है और टफ कहना भी डिफिकल्ट है, क्योंकि ये थोड़ी सी नॉर्मल चीजें हैं, ठीक है। मतलब अगर आप इस स्तर का पढ़ रहे हैं कि आप बायोसाइकोलॉजी में काफी डीप पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप जो है अपना योगा वगैरह में काफी डीप चीजें पढ़ रहे हैं, मतलब आप हर यूनिट में क्या कर रहे हैं, आप डीपली चीजों को पढ़ रहे हैं, तो क्या होता है कई बार आप जो है सोर्स की तरफ जा रहे हैं तो क्या होता है सरफेस पे जो चीजें होती हैं, ठीक है, उनको आप जो है यहाँ पर भूल जाते हैं, ठीक है। सरफेस पे जो चीजें हैं उनको आप भूल जाते हैं अगर आप डीपली पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। तो ये सवाल किसको बनेगा, ये वाला सवाल अधिकतर सही होने की संभावना किसकी है, जो जिनको चीजें ये तो पहली बात याद होंगी कि हमने कभी पढ़ा था इस प्रकार से, इसके अंदर ये होता है, ठीक है, और कभी स्किम हो जाता है मेमोरी से, ठीक है। तो मेमोरी की एक खासियत है कि चीजें स्किम हो जाती है, तो ये आपका जो है सरफेस का आपका ये टॉपिक था, ठीक है। तो ये सही किनका होगा, जिन्होंने केवल इसी चीज को पढ़ा होगा उनका सही होगा, एल्स यहाँ पे 50-50 चांसेस हैं कि आपकी सही गलत दोनों चीजें हो सकती हैं, ठीक है। बाकी फिर अगर आप एलिमिनेट कर पाएंगे तो मैच द फॉलोइंग से वो सही भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। आपको 1 2 3 4 में से आपको कुछ भी अगर आपने वहां पर प्रॉपरली एलिमिनेट कर लिया तो भी ये आंसर सही हो सकता है, मतलब 70% एक्यूरेसी आएगी इसके अंदर, 30% इसके चांसेस गलत होने की संभावना है, ठीक है। लेकिन 30% में जो है काफी बड़ा नंबर होगा, ठीक है, इसका आप यहाँ पर ध्यान रखें, ऑलराइट, ओके। और उसके बाद देखिए ये एक सवाल था आपके एनसीईआरटी से, अगेन बात करें यहाँ पे सवाल नंबर 2 की, तो आपके कितने हो गए 5 + 1 6 सवाल, ठीक है। इसको इंक्लूड नहीं करते हैं, अच्छा छोड़ दीजिए, इसको इंक्लूड नहीं करते हैं,
अगला देखिए, अगला जो सवाल है उसको इंक्लूड कर सकते हैं, तो आपके 5+1 6 सवाल हो जाएंगे यहाँ पर आपके। कौन सा था? वो था आपका प्रिपरेशन इंक्यूबेशन, एक सवाल था आपका, ठीक है। क्रिएटिविटी की जो स्टेजेस हैं, ठीक है, स्टेजेस के बारे में पूछा गया था आपसे, तो वो देखिए वो आपका एक आसान सवाल था, ठीक है, वो आपका एक इजी सवाल था, तो उसको हम इंक्लूड करेंगे हम इजी कैटेगरी के अंदर, वो आपको बनना चाहिए। अगर आपने उसमें गलती की है, गड़बड़ी की है, तो आपके लिए सायरन अगेन बजेगा, ठीक है। इसका आप ध्यान रखें। ये भी कहाँ दिया हुआ है? ये भी आपकी प्यारी सी एनसीईआरटी की जो पुस्तक है उसमें वहां पर ये दिया हुआ है, ठीक है। तो आपके 6 सवाल। उसके बाद देखिए, ये 6 सवाल हमने इजी की बात कर ली। उसके बाद देखिए एक बात कर लेते हैं हम आपका, एक पूछा गया था सवाल कि हम फैक्टर एनालिसिस से हम किस किस का इस्तेमाल करते हैं। इंटेलिजेंस की थ्योरीज दी गई थी और यहाँ पे आपकी दी गई थी पर्सनैलिटी की थ्योरीज, ठीक है। इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी में आपके नाम दिए थे, गिलफर्ड दिया हुआ था और भी जो नाम थे दिए हुए थे यहाँ पे, आइजेंक वगैरह, स्पीयरमैन वगैरह यहाँ पर दिया हुआ था, ठीक है। आपसे पूछा था कि आपको जो है पर्सनैलिटी के बारे में इसके थ्रू, फैक्टर एनालिसिस के थ्रू किसने बताया है, वो आपको बताना था। तो ये सवाल एक अच्छा सवाल था, नॉट सो इजी, ठीक है। इजी सवाल कह सकते हैं जिन्होंने अच्छे से पढ़ा हो, नहीं पढ़ा होगा तो उनके लिए टफ होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने केटल वगैरह भी इसके अंदर ऑप्शंस में दिए हुए थे, ठीक है। तो ये आपका देखिए सवाल ये ड्रॉप होगा या मे बी गलत हो जाएगा, देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, 2 ही ऑप्शन सही थे और उन्होंने ऑप्शंस में कहीं भी 2 की ऑक्यूपेंसी उन्होंने नहीं दी थी, 3 ऑप्शंस दिए हुए थे, तो ठीक है। तो क्या हो रहा था उसमें, 2 में पर्सनैलिटी आ जाएगी, 1 में आपकी क्रिएटिविटी मतलब आपका इंटेलिजेंस फंस रहा था, ठीक है। और पूछा क्या था आपसे पर्सनैलिटी के बारे में, ठीक है। मतलब ऐसा समझिए कि पर्सनैलिटी पूछी हुई है, ऑप्शंस यहाँ दिए हुए हैं, ठीक है। ये पर्सनैलिटी के हैं, ठीक है, ये वाले, और ये है आपका किसका, ये है आपका, ग्रीन से कर देते हैं इसको, ये कौन सा है, ये जो आपका था थर्ड वाला ऑप्शन, ये था आपका इंटेलिजेंस का, ठीक है, बुद्धि का था आपका ये। तब उन्होंने ऑप्शंस जो दिए थे वो क्या दिया था, ऑप्शंस दिए थे 1 2 3 2 3 4, इस प्रकार से कुछ दिया था। मतलब एक जो है आपकी इंटेलिजेंस को भी इंक्लूड करना पड़ रहा था। तो जो मोस्ट प्रोबेबल, मोस्ट सुटेबल होगा वो आपने किया हो, आई होप, ठीक है। तो आपका यहाँ पे सवाल सही होने की संभावना है, या मे बी ये ड्रॉप होगा या क्या होगा उसको आगे हम देखते हैं, ठीक है। या फिर अगर आपने मोस्ट अप्रोप्रिएट किया है तो भी आप यहाँ पर सेफ है, ठीक है। तो इस प्रकार से भी सवाल पूछा गया था कहाँ पे, आपके यूजीसी ने दिसंबर 2023 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आगे बात करें और देखिए आपका यहाँ पूछा गया था कि एक आपके अनोवा में क्या होता है, एरर वेरिएंस स्लिप कैसे निकालते हैं, ऑप्शंस दिए हुए थे। तो ये भी आपके लिए सिंपल सवाल था, इजी सवाल था, जिसने इसको पढ़ा होगा, ठीक है, पढ़ा है तो उनके लिए इजी है, नहीं पढ़ा है तो बहुत ज्यादा टफ है, ठीक है, होश उड़ा देने वाला सवाल है अगर आपने नहीं पढ़ा है इसको तो, ठीक है। ऑलराइट, इसके बाद देखिए एक और बात करें, यहाँ पर एक पूछा गया था आपसे, हाँ, एक जो आपको नवीन सवाल पूछा गया, न्यू सवाल, न्यू कॉन्सेप्ट आपने पहली बार देखा होगा, वो था आपका समथिंग लाइक आपकी कॉन्शियसनेस के बारे में पूछा हुआ था, है ना, वेदना लिखा हुआ था वहां पर, और इस प्रकार से और भी कुछ ऑप्शंस थे। आपको क्या करना था, मैच द फॉलोइंग करना था, ठीक है। तो ये आएगा आपका कौन से सवाल में, ये आएगा आपकी टफ कैटेगरी के सवाल में। जिन्होंने इसको एलिमिनेट करके सही कर लिया है उनका आंसर सही हो सकता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर डायरेक्टली इसको सही कर पाना, कोई घर से पढ़ के गया हो इसको, ऐसे बहुत ही रेयर चांसेस है। तो ये आपका जो है, ये कट ऑफ को हैम्पर आपके नहीं करेगा। अगर आप इसका, आपका ये वाला गलत भी हो जाता है तो उसके ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा आपके स्कोर या कट ऑफ के ऊपर, ठीक है। क्योंकि कॉन्शियसनेस यहाँ पर वेदना वगैरह कुछ दिया हुआ था, यहाँ मैच द फॉलोइंग करना था, तो इसमें चांसेस हैं एरर होने के, एरर वेरिएंस आएगा इसमें, ठीक है, चांसेस होने की संभावना है इसके अंदर, तो इसका आप यहाँ पर ध्यान रखें, ठीक है। आगे के लिए जब पेपर आ जाएगा एक बार हमारे पास तो उसको हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए आपसे पूछा गया एक सवाल सोशल लोफिंग के ऊपर, कि सोशल लोफिंग के दौरान क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या लोग मदद करेंगे नहीं करेंगे, है ना, मतलब किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। ये एक अच्छा सवाल था, एनालिटिकल सवाल था, जिसका कंसेप्ट क्लियर होगा, जो उस टाइम चीजों को एनालाइज कर पाएगा उसी का ये सवाल होगा कि टास्क जब ज्यादा लोग कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव देगा, या जब टास्क कम लोग कर रहे हैं तो ये नेगेटिव देगा। इस प्रकार से कुछ सवाल था, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पर करना होगा, ठीक है। तो ये देखिए ये एक अच्छा सवाल था, सोशल लोफिंग से कहाँ से पूछा है आपके, ये पूछा है आपके सामाजिक मनोविज्ञान से, यानी कि सोशल साइकोलॉजी से, ठीक है। उसी के साथ देखिए आपको पूछा गया था और किस चीज के बारे में, आपको एक और जो इजी सवाल, अभी हमने 6 देख लिए, +1 एक और करिए, वहां देखिए एक आया था आपको FSNPA का सवाल, ठीक है, फाइनेंशियल सेक्टर आपका NPA हो चुका है आपका, ठीक है। कई लोग इस बार फिर से अगेन NPA में जाएंगे, खैर वो जाते ही रहेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए NPA क्या होगा आपका, NPA होगा यहाँ पर आपका जो है टकमैन की स्टेजेस, ठीक है, टकमैन की स्टेजेस निमोनिक बना के बताया था, टकमैन की स्टेजेस। तो देखिए 7 सवाल आपके यहाँ पर बिल्कुल सही है, ठीक है। 7 सवाल आपको बहुत ही इजी आसान सवाल यहाँ पर, ठीक है, ये आपको यहाँ पर इसको करना चाहिए, बनना चाहिए आपसे, ठीक है। ये 7 सवाल आपके गलत अगर हैं तो आप समझ जाइए कि आपके जो है खतरे की घंटी आपकी बजना शुरू हो जाएगी, ठीक है। फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग और एडजर्निंग, इस प्रकार से आपकी स्टेजेस चलती हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए एक और सवाल था, 7+1 करेंगे। एक था आपका सवाल किसके ऊपर से, एक था आपका सवाल बर्फ वाली गेंद की सैंपलिंग से, ठीक है, स्नोबॉल सैंपलिंग से आपका सवाल था। अभी इसको भी इजी कंसिडर करेंगे क्योंकि ये बहुत ही कॉमन सा सवाल है। अगर हाँ आपसे मेनली आपसे प्रोबेबिलिटी या स्ट्रेटिफाइड पूछ लिया होता तो वो थोड़ा सा टफ कंसिडर कर सकते थे, लेकिन स्नोबॉल सैंपलिंग बहुत ही कॉमन, बहुत ही आसान
कह सकते हैं इसको यहाँ पर। स्नोबॉल सैंपलिंग के बारे में आपको मालूम होगा ही, होना ही चाहिए। आपने पेपर 1 के लिए भी पढ़ा होगा, पेपर 2 के लिए भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये आपको बड़ी आसानी से बनना चाहिए यहाँ पर स्नोबॉल सैंपलिंग के बारे में, ठीक है। स्नोबॉल सैंपलिंग में क्या होता है वो आपको बनना चाहिए। तो 7+1 देखा आपने, तो ये हो गए आपके 8 सवाल, है ना। 8 इजी क्वेश्चंस आपके यहाँ पर, ठीक है, जो आपके बनने चाहिए। और गलती कर रहे हैं तो क्या बचेगा वो आपको मालूम है। ऑलराइट, ओके। एक और सवाल की बात करें यहाँ पर, वो देखिए कौन सा था। वो था आपका यहाँ पर, एक था पैरामीटर दिया हुआ था, ठीक है, और एक दिया हुआ था वहां पे पॉपुलेशन, और इस प्रकार से कुछ तो भी दिया हुआ था ऑप्शंस में, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक या फिर रेंज, इस प्रकार से कुछ तो भी दिया हुआ था, उसको आपको अरेंज करना था। तो ये भी बहुत ही बेसिक सा सवाल है, ये है ना, बेसिक सवाल है आपका ये भी आपको बनना चाहिए। 8+1 अगेन यहाँ पर 9 इजी क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। 9 आसान सवाल। इनमें से अगर आपने गलती की है तो आप समझ जाइए कि आपके ऊपर जो है खतरे की घंटी जो है मंडरा रही है, ठीक है। इसका आप यहाँ पर ध्यान रखें। उसके बाद देखिए 9 हो गए हैं, इसको राउंड फिगर कर देते हैं और इस वीडियो को समाप्त करेंगे। तो इस वीडियो के लिए आपको मिल गए हैं यहाँ पर आपके 10 मोस्ट सुपर इजी क्वेश्चंस। अगर आपने इनमें गलती की है तो आप समझ जाइए कि आप जो है थोड़ा सा रेस में आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है। 10 मोस्ट सुपर इजी क्वेश्चंस आपके यहाँ पे। और जो अगला सवाल है जो वो कौन सा था, वो था आपका वर्किंग मेमोरी से संबंधित, फ्लैश बल्ब मेमोरी, ठीक है। और एक और कुछ सेंसरी या इकोइक मेमोरी कुछ आया था, ठीक है। तो अगेन देखिए यहाँ पर ये जो सवाल है अगेन आपका कहाँ से रिपीट हुआ है, आपका रिपीट हुआ है पीवाईक्यू से, ठीक है। तो पीवाईक्यू से देखिए आप लगभग आपके 4 से 5 सवाल अभी तक, अभी जितने हमने 10 सवाल देखे, 10 में से 4-5 सवाल कहाँ से आपके पीवाईक्यू से रिपीटेड है ना। ऐसा नहीं कि आप पीवाईक्यू नॉर्मली करके चले जाएंगे तो बन जाएगा। पीवाईक्यू करने के बाद उसको आपको एनालाइज चीजें आगे पीछे की आपको जाननी चाहिए, ठीक है। नहीं अगर आपको समझ में आ रहा है 2021 की एक बार जाके प्लेलिस्ट देखिएगा, उस प्रकार से आपको करना चाहिए, ठीक है। ओके, तो 2021 का यहाँ सॉरी यहाँ जो पीवाईक्यू है आपका, ठीक है, इसमें से आपके 4-5 सवाल थे। और ये जो सवाल था आपका वर्किंग मेमोरी के ऊपर, ठीक है, आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी के ऊपर, फ्लैश बल्ब मेमोरी के ऊपर, किसको आपको जमाना था। अगेन इस प्रकार से हर बार सवाल पूछ रहे हैं। तो ये एक और आपका कौन सा आइटम है, ये आपका इजी आइटम है, ठीक है। इसमें हमको डिस्क्रिमिनेशन कितना देखने मिलेगा, हमको 0.9 के आसपास का देखने मिलेगा इन सवालों के अंदर, ठीक है। ऐसा देखना चाहिए क्योंकि ये जो है मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होंगे, इनका आंसर जो है सही देखने को हमको मिलेगा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे आपका एक आईसीसी नहीं पूछा गया था, लास्ट टाइम उन्होंने छुआ था आईसीसी को, लेकिन इस बार उन्होंने आईसीसी को नहीं छुआ। हो सकता है अगली बार वो आईसीसी को छू दे अगेन 2024 के अंदर, ठीक है। इंक्लूड करते हैं नहीं करते हैं, न्यू सिलेबस बनता है क्या होता है उसको यहाँ पर देखना विचारणीय होगा, ठीक है। तो इसी के साथ यहाँ पे देखिए बात करेंगे, ये थे आपके 10 मोस्ट इजी सवाल, ठीक है, 10 मोस्ट इजी क्वेश्चन, ठीक है। 10 मोस्ट इजी क्वेश्चन आपके किसके, आपके यूजीसी नेट दिसंबर 2023 साइकोलॉजी के, ठीक है, दिसंबर 2023। इनमें से अगर आपका कुछ भी गलत है तुरंत जो है अपनी तैयारी को सोचिए, अपने दिमाग लगाइए क्या करना है कैसे करना है, क्योंकि 24 में जो है और मुश्किलात खड़ी होंगी, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 24 जून 24 को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो ध्यान देना है। अगर इनमें से 10 में से एक भी सवाल आपका गलत है तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल होने वाली है इस पेपर के अंदर, ठीक है। तो अभी तो केवल यहाँ पर 10 बताए हैं, आगे और आने दीजिए, देखते हैं क्या क्या चीजें निकल के आती हैं सामने, उसके बारे में हम और बात करेंगे। लेकिन ये जो मोस्ट हाईली आपके कह सकते हैं सामने रहते हैं, ठीक है, इनकी जो फेस वैलिडिटी काफी ज्यादा है, ऐसे सवाल थे आपके यहाँ पर, ठीक है। यूजीसी ने दिसंबर 2023 की आपकी जो एग्जाम हुआ 14 दिसंबर को, ठीक है। तो ये उनके इजी सवाल हैं आपके यहाँ पर, ठीक है। जून 2024 के अंदर आपको अगर इनमें से कुछ भी गलत हो रहा है, अगर आपका एक सवाल भी गलत है इनमें से, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि गलती से हो गया, अगर एक सवाल गलती से भी गलत हुआ है आपका, तो आपको जो है अपने बारे में सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि ये इनमें से कोई भी ऐसा सवाल नहीं था जो आपका गलत होना चाहिए, ठीक है। गलत होने वाले सवाल इनमें से नहीं थे। इनमें से अगर आपके गलत हो रहे हैं तो आपके लिए खतरे की घंटी बजना शुरू हो जाएगी, है ना। नो डाउट ऐसा हो सकता है कि आप आगे आपने दूसरा सही किया हो, लेकिन इस प्रकार के सवाल आप गलत करें ऐसी उम्मीद नहीं लगाई जा सकती आपसे। ऑलराइट, ओके, इसका आप ध्यान रखेंगे। एंड इसी के साथ देखिए हम बात करेंगे यहाँ पर एक और जो चीज थी आपकी, वो क्या थी, वो थी आपकी हैप्पी बर्थडे, ठीक है। तो ये सवाल पहले ही बताया हुआ है आपका हैप्पी बर्थडे वाला, ये क्या है, ये डिस्क्रिमिनेट करेगा अच्छे से। इसका हो सकता है आपको 0.5 का देखने मिल जाए, ठीक है, क्योंकि क्या हुआ, कुछ लोग ने इसको लक या गैस के फैक्टर पे सही भी कर दिया होगा, ठीक है, और कुछ लोगों ने इसको गलत भी किया होगा, ठीक है। तो अच्छा डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहा है ये, उन्होंने क्या किया था, 2 दिए थे आपके 1900 वाले, ठीक है, और 2 दिए थे आपके 1800 वाले, ठीक है। ये डिस्क्रिमिनेशन इसका 0.1 तक कब चला जाता, जब क्या होता, सभी यहाँ पर 1800 में होते, ठीक है। तो वहां पे अच्छा डिस्क्रिमिनेट मतलब काफी ही वेक सवाल हो जाता है, ये वाला स्टिल वेक था यहाँ पर, कि कोई भी इस प्रकार से बर्थडे वगैरह पढ़ के नहीं जाता है, ठीक है। ऑल राइट, तो इसी के साथ हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर किया आइटम एनालिसिस इन 10 सवालों का यहाँ पर, ठीक है, जो ऑलरेडी हो चुका है, जो टेस्ट ऑलरेडी बन चुका है उसका हमने एनालिसिस किया यहाँ पर, ठीक है। हमारे लिए यही उपयुक्त था फिलहाल के लिए, ठीक है। बाकी पेपर आ जाने दीजिए और भी डिस्कस करेंगे इसके बारे में, और जो कट ऑफ वगैरह है वो आपको बता दें यहाँ पर कि कैसा जाने वाला है। कट ऑफ आपका देखिए लास्ट टाइम, खैर छोड़िए इसको,
बात करेंगे इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब भी आएगी इस वीडियो तो बात करेंगे उसके बारे में, अपना कट ऑफ वगैरह। तो देखिए यहाँ पर ज्यादा कुछ आपकी इंक्रीमेंट या हाइक देखने नहीं मिल सकती, मे बी आपका यहाँ पर लो जा सकता है, ठीक है। लास्ट टाइम से आपका लो जा सकता है, कॉज आपका जो है यहाँ पर पेपर 1 में किसी को कोई भी संपत्ति नहीं पड़ रही है, किसी को कुछ भी मालूम नहीं है पेपर 1 में वो क्या करके आए हैं, ठीक है। पेपर 1 में देखिए 5 सवाल जो थे आपके पैराग्राफ वाले, वो तो आपके इजी सवाल थे, चलिए वो तो मान के चलते सबसे बन जाएंगे, वो 10 नंबर तो आ जाएंगे, ठीक है, वो 10 नंबर वहां पर। अब देखिए डीआई में तो देखिए आप मान के चलेंगे 0.1 जा रहा है ना, डिस्क्रिप्शन इंडेक्स यहाँ पर अगेन 0.2 भी जा सकता है, कुछ लोगों ने लगाया हो डीआई, लेकिन डीआई में गलत होने की संभावना मोस्ट ज्यादा है, क्योंकि टफ सवाल आया था डीआई वगैरह। उसके साथ देखिए मैथ्स के सवाल आपके 2-3 थे, तो वहां भी लोग गिरेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये 5 सवाल प्लस आपके 2-3 सवाल मैथ्स के, है ना, और मिला के 10 सवाल, तो 10 सवाल तो ऑलरेडी आप पीछे जा रहे हैं पेपर 1 के अंदर, ठीक है। पेपर 1 के अंदर 10 सवाल आप वैसे ही डाउन गिर रहे हैं, ठीक है, इसका आप ध्यान रखना है। बाकी के जो 40 सवाल बचे हैं उसमें आपने क्या किया, कैसे किया, वो सारी चीजें यहाँ डिपेंड करेंगी, ठीक है। तो मे भी हो सकता है कि आपको यहाँ पर लास्ट टाइम से लो देखने मिले, बस जस्ट ये क्या है स्टार लगा देते हैं, नहीं तो आप बोलेंगे सर आपने बोला था कम जाएगा, गया नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए ये अजम्पशन है, ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, ठीक है, ये इसको देखिए इस प्रकार से ऐसा होता है, ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, मे भी आपका ये लो जा सकता है लास्ट टाइम से, लेकिन कई सारे फैक्टर्स होंगे, उनको देखना होगा। पेपर 1 की परफॉर्मेंस जो है आपकी वो काफी ज्यादा मैटर करेगी यहाँ पर, क्योंकि पेपर 2 भी देखिए लगभग सभी ने यहाँ पर अच्छा किया होगा, क्योंकि पेपर थोड़ा सा इजी लेवल का था, लेकिन टफ सवाल भी थे उसमें, है ना, ऐसा नहीं कंप्लीटली इजी था। एग्जाम हॉल के अंदर ईच एंड एवरीथिंग इज डिफिकल्ट, ठीक है, कोई भी चीज आसान नहीं होती एग्जाम हॉल के अंदर। आपको फ्रॉइड वाले सवाल में भी पसीने आ गए होंगे, और बाकी सारी चीजों में भी आपके जो है मतलब होश उड़ गए होंगे कि ये सही होगा या नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्या लगता है हमको, कैसे करके हमारा जो है आंसर सही आ जाए, ठीक है। हमको वहां पर फाइट किसकी है, +2 मार्क्स की वहां पर होती है। तो पेपर 1 एंड पेपर 2 में आपकी कैसी परफॉर्मेंस है ओवरऑल इंक्लूड होके आपका यहाँ पर जाएगा कट ऑफ। लास्ट टाइम देखिए आपका कट ऑफ शायद वो 196 या 194 इस कुछ ब्रैकेट में था, ठीक है। तो मे बी यहाँ पे आपको 190